बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही। एमपी पंचायत चुनाव मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार पेश करेगी। आपको बता दें, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट में रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार पेश करेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, तो पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ 27% आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एमपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सर्वे हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया, उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने आज अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में ये माना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के मतदाता 48% हैं और उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है कि पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव इसमें 35% का आरक्षण दिया जाए। आयोग अपनी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। सरकार ने पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी जो आयोग ने सौंप दी है। हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35% की मांग की है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो 35% के लिए इतनी बड़ी मांग उन्होंने की है और न्यायालय में भी हम इसी पक्ष को रखने वाले हैं जो आयोग ने रिपोर्ट दी। तो देखिए, आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है और आज इस पूरे मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई की जाएगी। और भी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी नेता हैं, पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। 27% आरक्षण को लेकर वैसे ही पेच फंसा हुआ था और 35% आरक्षण की सिफारिश अब की गई है। क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी तो? देखिए, ये पूरा जो पेच है ये फंसाया था कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने क्या किया था, हर पटल पे अलग अलग कुछ भी मनगढ़ंत आंकड़े दे दिए और 14% के आरक्षण को बोलते 27 कर दो। फिर उसके बाद पंचायत चुनाव 26 से हो रहे थे, इनके लोग लगे रहे 27 कर दो 27, 1% का अंतर था और ये भिड़े रहे तो कोर्ट ने रुकवाई दिया। कोर्ट ने कहा जब तक आप वेरीफाइबल ऑथेंटिक डेटा नहीं दोगे ओबीसी वर्ग का, तब तक हम आपको नहीं मानेंगे। ये मुंह चलाने से थोड़ा ना आरक्षण मिल जाएगा जी। तो उसके बाद फिर शिवराज जी ने, जो कमलनाथ जी ने रायता फैलाया था, उसको समेटा और ईमानदारी से हम लोगों ने पूरे आंकड़े इकट्ठे किए। वेरीफाइबल अकाउंटेबल डेटा जिसको बोलते हैं साइंटिफिक, उसके आधार पे 35% की मांग अब शिवराज जी करने जा रहे हैं। तो जो पीठ पर छुरा ओबीसी आरक्षण के कांग्रेस ने मौका था, उसको सर्जरी करके निकालने का काम शिवराज जी ने किया सफलतापूर्वक। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है, जबकि कमलनाथ जी केवल आई वॉश करते रहे और इसीलिए इसका कोई लाभ उस वर्ग को नहीं मिल पाया। ठीक है, पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की ओर से ये कहा गया है, ये शब्द हितेश वाजपेयी जी के हैं कि रायता कांग्रेस ने, कमलनाथ ने फैलाया था और उसे समेटने का काम अब बीजेपी सरकार कर रही है। ये क्या है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी, इनको कोई आइडिया तो है नहीं और इन जैसे लोगों ने ये सब रायता फैलाया, रुकवाया। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि 27% आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने किया था, बाद में कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, मैं कैबिनेट मंत्री था। क्लियर कट 27% के आदेश हुए और चुनाव भी पंचायत के वो भी 27% तो हो रहे थे। इनने कहा कि 2014 के उस पे होगा। जैसे ही 2014 के उस पे गया और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सब चीजें रोक दी। ये अब इन्होंने आयोग बना दिया और 27 क्योंकि कांग्रेस ने किया हुआ है, 27 कांग्रेस के नाम से जुड़ा हुआ है, तो इन जगह कुछ अलग करो।
इसलिए इन्होंने एक आयोग बनाकर अपने ही लोगों को डाल के 35% कर दिया है। और ये करके देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में के पाले में बॉल है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव नहीं हो। ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, कोरोना, 45 लाख लोग मारे गए हिंदुस्तान में, 5 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में, ये सब घबराए हुए थे चुनाव ये करा नहीं रहे। ये केवल कोर्ट में भी सब चीजों को उलझाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये चुनाव नहीं हो। ये 27 और 35 का ये आंकड़े डाल के और एक आयोग की रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट तो पहले कांग्रेस गई थी ना पीसी शर्मा जी। चुनाव अगर ये चुनाव कोर्ट तो पहले कांग्रेस गई थी, तो बीजेपी कैसे उलझा रही इस मामले को? कांग्रेस कभी कोर्ट में नहीं गई। अच्छा। कोर्ट में गए थे तो ये राजगढ़ के इनके सांसद उनका रिश्तेदार गए थे। अरे सर, रिश्तेदार नहीं गए थे, 7 दिन के अंदर स्टे हो गया था। ये सब आपका फैसला 7 दिन में स्टे हो गया था। ये सब जो झूठ बोलते हैं सर, आप तो मंत्री कराया है, भारतीय जनता पार्टी का करा है, ये देना नहीं चाह रहे हैं। और दोनों बात अब 27 जी कोई सफेद झूठ बोल जाए तो उसका क्या करें? 35 आंकड़ा लेके इसीलिए है, फेस सेविंग हो रही है, केवल फेस सेविंग, लेकिन फेस सेविंग हो नहीं पाएगी। पीसी शर्मा जी आपने जी जी बहुत सही सवाल उठाया। जैसे इनने फैसला लिया था 9 दिन के अंदर, आपको ध्यान हो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि आप लोग डाटा देते नहीं हो, सही प्रस्ताव लाते नहीं, उठपटांग बातें करते हो, इसीलिए जब तक अब आप ये नहीं लेके आओगे स्टे दे दिया। महाराष्ट्र की सरकार को भी लताड़ा इन्होंने, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार थी, वहां भी इन्होंने ऐसी मांग करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इसके समर्थन में डेटा लेकर आओ। हवाई आप लोग ना राजनीतिक उपयोग करते हो इन बातों का, आरक्षण का, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से इन नेताओं को लताड़ा है और ये बात कमलनाथ जी को और महाराष्ट्र की सरकार को समझना चाहिए। ये तो खुद मंत्री थे, महाराष्ट्र के मामले में खुद मंत्री थे जब स्टे हो गया था। नहीं, एक नौकरी यदि 14% से ऊपर, ठीक है हितेश जी, इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को भी झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा है, हितेश जी बीजेपी को कितनी उम्मीद है आज होने वाली सुनवाई से? अरे ओबीसी के बैठे हुए हैं, ऑथेंटिक और वेरीफाइबल डेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो लेकर जा रहे हैं। शिवराज जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और हम ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं, या पहले भी कह चुके हैं। हम उनको कमलनाथ की तरह मूर्ख नहीं बनाते। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं वो, तो वेरीफाइबल ऑथेंटिक डेटा सबमिट हो गया है और उसके आधार पर हमको रिलीफ मिलने वाला है। हमें इस बात की खुशी है। तो जो कमलनाथ जी ने फैलारा किया था उसको हमने समेटा है। ये बहुत निश्चित तथ्य और सत्य है, जिसमें पीसी शर्मा जी भी शामिल थे रायता बगराने में, मंत्री थे ना ये, वो तो देखना था, अदालत में गए ही नहीं ये 7 दिन। ये बात नहीं हुए, गायब हो ये ओबीसी के जो शिक्षक बैठे हुए हैं, कर दिया कि क्या शिक्षक बैठे हैं ओबीसी के, उनको क्यों नहीं दे देते बिना? ठीक है सर, अभी 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही बीजेपी नेता हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़े थे, पूर्व मंत्री कांग्रेस से पीसी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आपका। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित डाटा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे होने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।